नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ भीषण आतंकवादी हमला, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें मुख्य रूप से पर्यटक थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार की भारत की सुरक्षा करने में भयावह विफलता का एक अक्षम्य प्रमाण है। दोस्तों, हमारी गहन रिपोर्ट शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप धैर्यपूर्वक इस पूरी रिपोर्ट को देखें और सुनें, और ऐसी और गहन रिपोर्टों के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, पर्यटकों के लिए एक शांत जगह बैसरन घाटी में ये खूनखराबा हिंसा का एक आकस्मिक कार्य नहीं था, बल्कि मोदी सरकार की घनघोर मूर्खतापूर्ण की गई लापरवाही, घोर अक्षमता और विभाजनकारी राजनीति के प्रति खतरनाक जुनून का अपरिहार्य परिणाम था। कश्मीर में सुरक्षा तैनाती में कटौती से लेकर सुरक्षा बलों की भर्ती को रोकने, भारत की सीमाओं पर चीनी घुसपैठ को नजरअंदाज करने, मणिपुर जैसे संघर्ष क्षेत्रों की उपेक्षा करने और गोदी मीडिया के साथ मिलीभगत के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने तक मोदी सरकार ने अकेले ही इस त्रासदी के लिए स्थितियां बनाई हैं। विदेशी मीडिया और एक्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर सार्वजनिक आक्रोश निर्विवाद सत्य को बढ़ाता है। मोदी सरकार पहलगाम नरसंहार और भारत की सुरक्षा के व्यापक क्षरण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा तैनाती को कम करने का मोदी सरकार का लापरवाही भरा फैसला, खासकर पहलगाम जैसे कमजोर इलाकों में, अपराध से कम नहीं है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बावजूद, जिसे कश्मीर की अशांति के लिए रामबाण के रूप में बेचा गया था, एक्स पोस्ट्स ने गुस्से का माहौल बना दिया है, जिसमें एक यूजर ने घोषणा की है कि मोदी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा एक दिखावा है, जिसमें अनुभवी सैनिकों की जगह कम प्रशिक्षित अग्निवीर भर्ती और घाटी में सैन्य उपस्थिति में भारी कमी का हवाला दिया गया है। द इकोनॉमिस्ट सहित विदेशी मीडिया ने कश्मीर में स्थिरता के मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं और पहलगाम हमले को इसके खोखले आख्यान के लिए एक विनाशकारी झटका करार दिया है। M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पीड़ितों को निशाना बनाते हुए बेहद आसानी से काम किया। एक ऐसा विवरण जो बुनियादी चौकियों या गश्ती को बनाए रखने में सरकार की विफलता को रेखांकित करता है। अग्निपथ योजना, एक अदूरदर्शी नीति जो पेशेवर सैनिकों की तुलना में अस्थायी भर्ती को प्राथमिकता देती है, ने कश्मीर के सुरक्षा ढांचे को तहस नहस कर दिया है, जिससे पहलगाम जैसे पर्यटक केंद्र ऐसे अत्याचारों के खिलाफ रक्षाहीन हो गए हैं। पर्याप्त बलों के बिना कश्मीर पर नियंत्रण करने का मोदी सरकार का अहंकार हर भारतीय की सुरक्षा के साथ विश्वासघात है। भारत के सुरक्षा बलों को कमजोर करने वाले भर्ती संकट को दूर करने से सरकार का इनकार भी उतना ही निंदनीय है। अग्निपथ योजना ने न केवल मौजूदा सैनिकों का मनोबल गिराया है, बल्कि नए उम्मीदवारों को भी हतोत्साहित किया है, जिससे सैन्य और अर्धसैनिक बलों में कर्मचारियों की कमी और काम का बोझ बढ़ गया है। इसका सीधा असर कश्मीर पर पड़ा है, जहां एक मजबूत, अच्छी तरह से प्रशिक्षित उपस्थिति की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक्स उपयोगकर्ताओं ने सेना को मजबूत करने में सरकार की विफलता की आलोचना की है, जिसमें एक पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी की नीतियों ने आतंकवादियों को घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है, जबकि सरकार पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी के पीछे छिपती है। पहलगाम हमले के लिए उस स्तर की तैयारी की आवश्यकता थी जो भारत की कमजोर सेना नीति नहीं दे सकती थी। एक तथ्य जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी आउटलेट ने उजागर किया है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में सरकार के कठोर दृष्टिकोण ने सुरक्षा प्रदान किए बिना आक्रोश को बढ़ावा दिया है। प्रतीकात्मक रक्षा सौदों के प्रति मोदी के जुनून ने कम वित्तपोषित, कम कर्मचारियों वाले सुरक्षा तंत्र की जमीनी हकीकत को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं किया है। भर्ती में ये कमी एक ऐसा घाव है जो खुद को ही दे रहा है, जिसने भारत को आतंकवाद के सामने ला खड़ा किया है, जिसका दुखद परिणाम पहलगाम है। मोदी सरकार की लापरवाही कश्मीर से आगे बढ़कर भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीनी घुसपैठ तक फैली हुई है।
जिसे वह लगातार कमतर आंकती रही है। रॉयटर्स सहित विदेशी मीडिया की रिपोर्टों ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बार बार चीनी घुसपैठ का दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने विवादित क्षेत्रों में स्थायी ढांचे स्थापित किए हैं। फिर भी मोदी सरकार इस खतरे के पैमाने को स्वीकार करने या सीमा सुरक्षा को मजबूत करने से इनकार करते हुए भयावह रूप से चुप रही है। इस निष्क्रियता ने न केवल चीन को बल्कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को भी बढ़ावा दिया है, जो भारत की विचलित और कमजोर सुरक्षा स्थिति का फायदा उठाते हैं। इन भू राजनीतिक विफलताओं के बीच पहलगाम हमला एक ऐसी सरकार को दर्शाता है जो बाहरी खतरों का सामना करने के बजाय घरेलू वोट बैंकों में बहुत व्यस्त है। सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देने से मोदी का इनकार भारत की संप्रभुता के साथ विश्वासघात है, जिससे देश राज्य और गैर राज्य दोनों तरह के अभिनेताओं के लिए असुरक्षित हो गया है। मोदी का भारत से व्यक्तिगत अलगाव संघर्ष क्षेत्रों में मोदी की मौजूदगी अपने आप में एक कांड है, जबकि उन्होंने बिहार में एक जोरदार भाषण दिया जिसमें पहलगाम के बाद आतंकवादियों को कुचलने की कसम खाए। मणिपुर से उनकी अनुपस्थिति, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली है, उनकी कायरता और उदासीनता को उजागर करती है। मोदी ने मणिपुर में कदम नहीं रखा है, जिससे वहां के नागरिक शासन की कमी से पीड़ित हैं। लाखों एक्स पोस्ट ने इस उपेक्षा की निंदा की है, जिसमें उपयोगकर्ता ने मोदी पर वोट के लिए कश्मीर की त्रासदियों का फायदा उठाते हुए मणिपुर को जलने देने का आरोप लगाया है। अल जजीरा सहित विदेशी मीडिया ने संकटों को संबोधित करने की तुलना में चुनावी रैलियों के लिए मोदी की चुनिंदा व्यस्तताओं की आलोचना की है। पहलगाम हमले के बाद एक सर्वदलीय बैठक को छोड़ने और इसके बजाय एक अभियान कार्यक्रम का विकल्प चुनने के उनके फैसले ने सिद्धारमैया जैसे विपक्षी नेताओं की तीखी आलोचना की, जिन्होंने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कश्मीर की जमीनी हकीकत से मोदी की अनुपस्थिति, साथ ही स्क्रिप्टेड ऑप्टिक्स पर उनकी निर्भरता ने उनके नेतृत्व में विश्वास को खत्म कर दिया है। पहलगाम हमला एक ऐसे प्रधानमंत्री का सीधा नतीजा है जो भारतीयों के जीवन से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देता है। मोदी सरकार की धार्मिक तनाव को भड़काने में मिली भगत, जिसे उसके चाटुकार गोदी मीडिया द्वारा बढ़ावा दिया गया, शायद इसकी सबसे भयावह विफलता है। भाजपा की चुनावी रणनीति मुसलमानों को बदनाम करने और समुदायों का ध्रुवीकरण करने पर टिकी है। एक ऐसी रणनीति जिसने एक जहरीला माहौल बनाया है, जिसका फायदा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे आतंकवादी समूहों ने उठाया है, जिसने शुरुआत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। द गार्जियन सहित विदेशी मीडिया ने कश्मीरियों को अलग थलग करने और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए भाजपा की अनुच्छेद 370 के बाद की नीतियों की निंदा की है। एक्स यूजर्स ने भी इसे दोहराया है। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार पाकिस्तान नहीं, अपने विभाजनकारी एजेंडे के कारण पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। मुसलमानों को खतरे के रूप में चित्रित करने वाले भड़काऊ मीडिया आख्यानों को रोकने में सरकार की विफलता ने पहलगाम हमला, जिसमें लक्षित हत्याएं की गईं, इस जहरीले ध्रुवीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है। खुफिया विफलताएं मोदी सरकार की अक्षमता को और उजागर करती हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले को एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता करार दिया। इस भावना को एक्स उपयोगकर्ताओं ने भी दोहराया, जिन्होंने जानबूझकर लापरवाही का आरोप लगाया। हमले से ठीक पहले मोदी द्वारा कश्मीर का दौरा रद्द करने और फिर भी क्षेत्र को सुरक्षित करने में विफल रहने की ओर इशारा किया। बीबीसी सहित विदेशी मीडिया ने पुलवामा, उरी और पठानकोट में चूक के पैटर्न का हवाला देते हुए इस तरह के हमलों को रोकने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इन विफलताओं को संबोधित करने के बजाय मोदी सरकार ने शक्ति के नाटकीय प्रदर्शन में सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया है। कांग्रेस कार्य समिति ने सही ही इसे ध्रुवीकरण के लिए त्रासदी का फायदा उठाने की एक निंदनीय चाल कहा। सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय आतंकवाद का राजनीतिकरण करके मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पहलगाम जैसे हमले फिर से होंगे, जिनमें से प्रत्येक उसकी विरासत पर एक दाग है। पहलगाम आतंकवादी हमला जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। मोदी सरकार द्वारा सुरक्षा तैनाती में कटौती, पर्याप्त बलों की भर्ती करने से इनकार,
चीनी घुसपैठ पर चुप्पी। संघर्ष क्षेत्रों की उपेक्षा और सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने से एक राष्ट्र आतंकवाद के प्रति संवेदनशील हो गया है। विदेशी मीडिया और एक्सपोस्ट जनता के आक्रोश और सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं। मोदी की बयानबाजी और कूटनीतिक स्टंट उनके हाथों पर लगे खून को नहीं छिपा सकते, पहलगाम के पीड़ितों का खून, जिन्होंने उनकी सरकार के विश्वासघात की अंतिम कीमत चुकाई। भारत को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो वोटों से अधिक जीवन, नारों से अधिक सुरक्षा और विभाजन से अधिक एकता को महत्व देता हो। अपने नागरिकों की रक्षा करने में अक्षम मोदी सरकार को अपने अपराधों के लिए जवाब देना चाहिए। पहलगाम नरसंहार केवल एक त्रासदी नहीं है, यह एक ऐसे शासन पर फैसला है जिसने हर मोड़ पर भारत को विफल किया है। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल, हिंदी।